गोगुंदा हिल्स, गोगुंदा ही पहाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में। बोराट पठार करवाया था तब बताया था। कुंभलगढ़ राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच के प्लेट्यू को बोराट प्लेट। तो गोगुंदा उदयपुर, गोगुंदा के ऊपर का हिस्सा ये राजसमंद में आता है, जिसमें राजसमंद की तरफ नीचे की तरफ है खमनौर हिल्स, युद्ध भूमि के नाम से है। इसके ऊपर आता है दिवेर, दिवेर हिल्स। इसके ऊपर आता है बिजराल हिल्स, बिजराल पहाड़ी। तो बिजराल से लेके ये खमनौर तक का जो हिस्सा है ये राजसमंद में। खमनौर वाला जो पार्ट है वहां से निकलती है मुख्य नदी, और बनास किस में जाके मर्ज होती है? चंबल। इसकी मुख्य नदी है चंबल, जो एमपी से आती है। एमपी से चंबल की एक ट्यूबरीज और जाती है, साइक नदी, जो त्रिवेणी बनाती है शिव बनास के साथ मिलकर। तो ये वाला जो पॉइंट होता है बनास का संगम भी है और त्रिवेणी भी, यानी त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, रामेश्वर घाट। इससे पहले जो नदियां इसमें मर्ज हैं, जैसे दिवेर से निकलने वाली कै वाली रिवर, ये तो हो गई मुख्य नदी बनास। इसके ऊपर वाली कै वाली और उसके ऊपर खे वाली। तो ये कै वाली तो कौन सी? कोठारी। और जस्ट ऊपर वाली खे वाली खारी। खारी जहाँ इसमें मर्ज होती है, कोठारी तो इसके भीलवाड़ा में ही मर्ज हो जाती है पहले। खारी जाती है आगे टोंक तक, जहाँ अजमेर से आके मिलती है इसमें डाई। राजमहल, आप जयपुर से जाओगे तो पहले राजमहल आएगा, राजमहल के बाद में इस पे इधर आएगा बिसलपुर। जो राजा बिसल देव के द्वारा जो डैम बनाया गया था, हालांकि बाद में गवर्नमेंट ने इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया, पूरा पुनः निर्माण करवाया बांध को तोड़ के। तो अब ये मुख्यतः आरसीसी टेक्निक पे यानी लोहा कंक्रीट टेक्निक पे बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा डैम। राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप, और लार्जेस्ट कॉन्क्रीट डैम ऑफ राजस्थान बिसलपुर डैम, या लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान बिसलपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध, या राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना वाला बांध। तो एज ए ड्रिंकिंग वाटर ये बड़ा है, या यूं कहें एज ए कॉन्क्रीट टेक्निक से बना हुआ, यानी जिसमें कंक्रीट ज्यादा यूज हुई है उसमें ये बड़ा है। जबकि बाकी कवरिंग एरिया, कमांड एरिया राणा प्रताप सागर का ज्यादा बड़ा है। तो राजस्थान का बड़ा बांध कौन है? राणा प्रताप। और लार्जेस्ट कंक्रीट डैम उस कंडीशन में बिसलपुर होता है। तो यहाँ अजमेर की ओर से आने वाली इसमें नदी कौन सी होती है? डाई। तो ये संगम होता है खारी डाई का। कैसी डाई का? खारी डाई का। डाई वैसे खारी होती है, बालों में लगाने वाली जो डाई होती है ना, तो यहाँ यह भी कैसी है? खारी। हालांकि चक्के के नहीं देखना, पता ही है केमिकल है तो खारी है। तो खारी डाई, तो खारी डाई कहाँ मिलती है इसमें? राजमहल टोंक। जैसे कभी बिसलपुर विजिट करो तो इधर से जाओगे तो पहले जयपुर से, इस साइड से जयपुर से जाओगे पहले राजमहल आएगा, उसके जस्ट बाद में बिसलपुर, बिसलपुर टोंक में। यहाँ जयपुर से निकलकर और सवाई माधोपुर में मिलने वाली प्रमुख नदी इसमें मोरेल। जो जयपुर का ढूंढ शब्द है ना, ढूंढाड़, तो मोरेल की एक छोटी साइक नदी होती है ढूंढाड़, सॉरी ढूंढ रिवर। उस ढूंढ रिवर के ऊपर बना हुआ है अपना कानोता डैम। और ये आगे कानोता, कानोता के आगे नदी जाके कहा जाता है कि इसमें मोरेल में मर्ज होती है, और मोरेल आगे जाके सवाई माधोपुर में बनास में मर्ज होगी। और ये सवाई माधोपुर में जाके रामेश्वर घाट बना के और इसमें चंबल में समाप्त। लेकिन यहाँ से करौली की ओर से इसमें एक अपोजिट नदी आके मिलती है इस साइड में, और ये करौली से जाने वाली है, वो इसमें चंबल से मिलता जुलता जो नाम लिखा था अपने कालीसिल, वो कालीसिल करौली से आती, जहाँ कैला देवी टेम्पल। और ये इसमें सवाई माधोपुर में मिलती है, ये अलग पॉइंट है। तो लास्ट वाले जो इसके मीटिंग पॉइंट है सारे सवाई माधोपुर है। मोरेल सवाई माधोपुर में, कालीसिल सवाई माधोपुर में, फिर खुद चंबल में कहाँ मिलती है? रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, ये भी सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर से पहले वाले पॉइंट जिसमें एक त्रिवेणी बनता है, खारी डाई का, कैसी डाई का? खारी डाई का, ये टोंक राजमहल, तो ये भी इसमें त्रिवेणी। एक राइट साइड से उदयपुर वाला अपने अभी तक इसमें छोड़ा हुआ ये वाला पार्ट, गोगुंदा से इसमें निकलती है आने वाली नदी है आयड। आयड रिवर, आयड रिवर जैसे ही उदय सागर झील में गिरती है उसके बाद उसका नाम होता है बेडच। के बीच में इसमें उदय सागर, उदय सागर, उदयपुर। उदय सागर के बाद इसका नाम होगा बेडच रिवर। बेडच उदयपुर के बाद चित्तौड़ होते हुए और भीलवाड़ा में जाके मर्ज होती है, और भीलवाड़ा में यहाँ इसकी एक लोकल नदी और मिल रही होती है इसमें। इस लोकल नदी का नाम क्या होता है? मेनाल।
मेनाल भीलवाड़ा की लोकल नदी है, भीलवाड़ा बूंदी के बॉर्डर से आती है और इससे बनता है बनास का पहला त्रिवेणी, जिसको हम कहते हैं बनास, बिगोद, भीलवाड़ा। इसमें ट्रिपल बी होते हैं। तो बनास का त्रिवेणी है, भीलवाड़ा में है, किस स्थान पे? बिगोद। तो इसमें त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं, सबसे पहले उनको कवर करना होता है। बिगोद त्रिवेणी, तो बिगोद त्रिवेणी है उदयपुर से आने वाली बेडच और भीलवाड़ा की लोकल मैनाल रिवर। नेक्स्ट त्रिवेणी राजमहल वाली है, वो खारी डाई पे, कैसी डाई पे? और लास्ट में बनास की मुख्य नदी पर है। बनास की मुख्य नदी यानी चंबल। फिर चंबल की एक सहायक नदी और आएगी सीप। तो मीनिंग है कि तीनों में आपको बनास तो याद नहीं करना है, तो बनास आइडिया भी नहीं लगेगा क्योंकि तीनों में बनास कॉमन है। आइडिया आपको लगेगा कि बनास के साथ कौन है उसके द्वारा। तो बनास के साथ अगर उसकी मुख्य नदी चंबल और सीप है तो त्रिवेणी कौन सा है? रामेश्वर घाट। बनास के साथ अगर खारी डाई है तो राजमहल। लास्ट वाले दोनों आर और आर टाइटल से हैं, राजमहल और रामेश्वरम। तो राजमहल वाला है खारी डाई का, और सबसे पहला त्रिवेणी बी टाइटल से, बी बिगोद, वो बनेगा बेडच और मेनाल पे। तो नदियों के नाम देख के लगभग आइडिया लग जाएगा क्योंकि बेडच सदन में होती है उदयपुर की तरफ। तो जो सबसे पहला त्रिवेणी बनेगा उसमें बेडच और मेनाल। उसके बाद में जो बनेगा वो खारी डाई, और लास्ट में बनेगा मुख्य नदी पर, यानी जहां बनास के साथ चंबल हो और चंबल की सहायक नदी शेप रिवर हो। तो इन त्रिवेणी संगम का सीक्वेंस ये होता है: बिगोद त्रिवेणी, राजमहल त्रिवेणी और रामेश्वर त्रिवेणी। तो इसमें जो मेन मेन रिवर है वो इंडिकेट किए हैं अपन ने। तो सभी नदियां लिखने की आवश्यकता नहीं, जो मेन मेन रिवर्स हैं वो लिख दो। लगभग ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो कंप्लीट हो गई इसमें।